ओम विष्णवे नमः। पौष कृष्णा सफला एकादशी। युधिष्ठिर बोले, पौष कृष्णा पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं, विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरी पूजा करें। सफला में दीपदान विशेष रूप से उत्तम कहा गया है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक एकाग्रचित रात्रि में जागरण करें। उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो कोई यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम बड़ा लड़का था, जो कि बड़ा पापी था। वह परस्त्रीगामी, ज्वारी और वैश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक के मन में यह आया कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार कर वह वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करते हुए वहां वह अति प्राचीन पीपल का एक पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहने लगा। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्णा सफला एकादशी का दिन आ गया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर वह बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद भी नहीं आई और मृतक के समान पड़ा रहा। उसको अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा और गिरता पड़ता किसी तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की आदत पड़ी हुई थी, तो जीव हिंसा करने लायक न होने के कारण वह भूमि पर पड़े हुए फलों को इकट्ठे करके ले आया। तो हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए उसने। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंच गया। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य उसको सौंप दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निःसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम विष्णवे नमः।